नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस के मानस है और इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर इवेंट्स एंड हैबिचुअल इवेंट्स। रेगुलर इवेंट्स में देखिए, यहाँ भी इवेंट्स लिखा हुआ, यहाँ भी इवेंट्स लिखा हुआ, दोनों जगह इवेंट्स कॉमन है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। इवेंट्स का मतलब घटना होता है, और घटना आप इंग्लिश में अगर समझना चाहे तो इसे एक्शन कहते हैं। एक्शन का मतलब जैसे कि खेलना, कूदना, आप इसके बाद आप ले सकते हो उठना, बैठना, हंसना, मारना, पीटना, लिखना, एक्शन में आ जाएंगे। आगे देखिए, रेगुलर इवेंट्स और हैबिचुअल इवेंट्स में कुछ अंतर है, उसको समझ लेते हैं ताकि जब मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, रेगुलर इवेंट्स समटाइम्स यानी कि कभी कभी होता है, कभी कभी घटता है ये, बट नॉट ऑफन, ये अक्सर नहीं घटता है। जबकि हैबिचुअल इवेंट्स क्या होता है, ऑफन, डेली, ऑफन, डेली, या एट अ फिक्स्ड टाइम, एक निश्चित समय अंतराल पे घटना घटती है। कौन? हैबिचुअल इवेंट्स। अच्छा, आदत, अगर हम हिंदी बोलो तो आदत, आदत ऑटोमेटिकली होता है, इसमें ज्यादा हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है, इसमें मोटिवेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। मोटिवेशन जैसे कि अगर मान लीजिए आपको दारू पीने की आदत है, गंदी आदत है, छोड़ देनी चाहिए, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने गिलास में एक गिलास आपने दारू रखा और कह रहे हो कि आपको मोटिवेशन चाहिए कि मुझे आज दारू पीना है, पीना है तो पीना है, ज्यादा सोचते हो, मुझे पीना है, पीना है। अगर आपको आदत है तो भाई सोचने से पहले पी जाते हो, क्योंकि आप ज्यादातर ये काम करते हो, अक्सर करते हो, रेगुलरली हो रहा है तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। आदत में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि सुबह 4 बजे उठना, यार मैं तो 4 बजे उठता हूँ, मेरे तो मुझे तो 4 बजे उठने की आदत है। यार मुझे मुझे संडे को फुटबॉल खेलने की आदत है। मतलब संडे होता है, कोई काम धाम करने मन नहीं लगता, फुटबॉल खेलने चले जाते हो आप। तो जब आदत होती है, घटना तो ये भी रेगुलर हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ भी, लेकिन इसको करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन का मतलब ये समझिए कि जब किसी का आप स्पीच सुनते हो, भाषण सुनते हो, या जब कोई चीज आप देखते हो, तो उस चीज को देखकर या उस चीज को सुनकर आप कोई काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हो कि यार मुझे भी काम करनी है, मोटिवेट हो जाते हो। कोई कोई ऐसा मोटिवेशन होता है जो आपको 5 मिनट के अंदर पूरा उत्साह से भर देता है, फिर समझ रहे हैं आप? अब इसको समझते हैं। अच्छा, शेड्यूल की इसमें जरूरत पड़ती है, मतलब टाइम टेबल। जैसे कि यार मुझे 6 बजे क्लास लेनी है, 8 बजे बस पकड़नी है, मुझे हर हाल में 10 बजे तक क्लास में पहुंचना है, और एग्जाम देखे मुझे जो है 12 बजे निकल के मुझे 2 बजे तक मुझे होटल में जाना है, खाना भी खाना है। तो आप प्लानिंग करते हो, ठीक है? तो टाइम टेबल ही हो गया पूरा। आप पहले से टाइम टेबल, और टाइम टेबल बनाने के लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। यही चीज मैंने लिख दिया अलग से, प्लानिंग करते हो। तो ये प्लान्ड हो सकता है, प्लान्ड अक्सर होता है, इसमें एफर्ट लगता है, सोचना पड़ता है, इसमें मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। मैंने जस्ट बताया मोटिवेशन का मतलब क्या था, किसी चीज को देखकर या सुन के आप भी वो काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हो। तो मोटिवेशन इसी तरह की चीज होती है, तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो मोटामोटी अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, तो जो रेगुलर इवेंट्स है और हैबिचुअल जो इवेंट्स है, दोनों में अंतर क्या है? तो एक चीज का अंतर है, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, इसमें एफर्ट लगाने पड़ते, इसमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, चलिए।